नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों पिछले क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने बताया। जैसे कि एक और नंबर्स हम ले लेते हैं ताकि उसका आप एलसीएम और एचसीएफ चेक कीजिए। हमने बोला कि 18, 24 और 72 का एलसीएम निकालना है। चलो कुछ और नंबर ले लो, ये तो बहुत बार बता चुके हैं। 32, 64, 128 ये भी नहीं लेंगे। दिया हुआ है सर 3 रुपया 75 पैसा तथा 7 रुपया 25 पैसा। इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों हमको। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। इसके एलसीएम निकालने का जो मेथड है, हमने बोला कि पहले इसको एक यूनिट में चेंज कर दो, तो 375 और 725। आपके पास दो मेथड है। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट जैसे कि 2 से 3 से जिससे भी भागा लग रहा लगाते चलो। हमको लग रहा है कि ये 25 से सब कटेगा। 25, 250, 10, 12 मर्त में 12, 3, 15 मर्त में ये 25 से कट जाएगा। और ये तो कट जाएगा 25 से 25 मर्त में 625 होता है और 100 ज़्यादा है, तो 25, 4, 29 मर्त में कट जाएगा। ये हमने पहले आपको बोला कि आप चाहो तो इसको छोटा से छोटा फैक्टर में तोड़ो, चाहो तो बड़ा से बड़ा फैक्टर में। अब आप इसको छोटा से छोटा फैक्टर में तोड़ सकते हो। 5 पे पावर 2 तो 5 पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ रेस्ट रह गया 3, 5 या 15, 3 गुना 5 होता है 29। किसी से नहीं कटता है क्या? नहीं कटता है। आपको इतना दोस्तों आ गया 3 रुपया 75 पैसा और 7 रुपया 25 पैसा, जिसका हमसे एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। तो आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमने बोला कि आपके पास दो मेथड है। चाहो तो आप छोटा से छोटा फैक्टर ले लो और चाहो तो आप बड़ा से बड़ा फैक्टर ले लो। तो हमने दो फैक्टर से बनाना शुरू किया। तो हमने बोला नहीं, चलो दोनों 25 से कट रहे हैं तो हम 25 का फैक्टर लेते हैं और 25 को फैक्टर मान के हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम फैक्टर्स लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा चीज़ कॉमन दिख रहा है, आपने वो देखा। तो हमने बोला कि सर यहाँ पे 5 पे पावर 3 हाईएस्ट पावर है। आपके पास कौन कौन सा नंबर दिख रहा है? सॉरी, कॉमन नहीं, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालना है तो आपके पास कौन कौन सा नंबर है? 3 है, 5 है, 29 है। सभी का हाईएस्ट पावर आप लिख दो, बस यही आपका आंसर होगा। गुना करके देख लेना। 29 गुना 15 कितना होता है? 30 - 1 इंटू 15 तिया 45, 60 से 400 में से। अच्छा, यह तो 5 का हॉल क्यों है? 125 गुना 3 ये हो जाएगा। अरे इसको गुना करके देख लेना कितना आता है। रुको हम आंसर ही देख लेते हैं। 10,875 होता है, करके देख लेना, इतना ही होगा। एलसीएम निकाला मैंने, फैक्टर तोड़ा, हाईएस्ट पावर जो था उसको लिख दिया हर एक नंबर को। और जब एचसीएफ निकालना हो अब इसमें, तो ये तो बहुत आसान है। एचसीएफ निकालने के लिए हमने बोला कि दोनों में पहले कॉमन देखो क्या है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन देखा और उसका लिस्ट पावर लिख देना, यही आपका एचसीएफ होगा। ख़त्म कहानी। ठीक है दोस्तों, आप एचसीएफ यहाँ से भी निकाल सकते थे कि हमने देखा कि दोनों में 25 कॉमन है। 15 और 29 था तो ये कटता, लेकिन 29 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो हमने बोला 25 ले लो, दोनों से कटेगा। आप चाहो तो माइनस मेथड से भी बना सकते हो। आप क्या करो कि दोनों को घटा के देखो कितना का अंतर है। 0, 12 में से 5 गया तो 7, 12 में से 7 गया तो 5, 6 में से 3 या 3 आ रहा है दोस्तों 350। 350 का जब हम आपको फैक्टर करते हैं, 350 का फैक्टर करके देखते हैं तो सर ये आता है 25 और 12 2 14 आता है। हमने बोला कि सर ये 25 और 14 में क्या 14 से ये तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 25 से दोनों कट जाएगा। यहाँ भी आपका 25 आंसर हो जा रहा है। तो आपको ये मेथड यूज करना है, आपको ज़्यादा आसानी रहेगा बनाने में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। दोनों लिखना है, भिन्न का एचसीएफ। जब भी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोलेगा, आपको कोई भिन्न दे दिया, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो भिन्न का जो चीज़ पूछेगा उसका ऊपर वाला यानी अंश को हम वही करते हैं
और हर को उलट देते हैं। मतलब कि आपसे पूछे एलसीएम तो आप ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना, नीचे वाले का एचसीएफ ले लेना। आपसे पूछे एचसीएफ तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेना, नीचे वाले का एलसीएम ले लेना। जैसे कि इस सवाल में हम दोनों चीज़ निकाल के दिखाते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पूछे तो पहले इसको एक टर्म में ले लो। 54/9 57 60 होता है ना, 60/17 और 36/51। हमसे पूछा पहले एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 54 60 और 36 का एलसीएम 9 छा के 54 यानी 3 का स्क्वायर 3 का होल क्यूब गुना 2 10 गुना 60 ना, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 यानी कि 5 चौका 20 या 60। ठीक है, 36 होता है, 9 चौका 36 यानी 2 का होल स्क्वायर गुना 3 का होल स्क्वायर। आपके पास एलसीएम निकालने के लिए कौन कौन से नंबर हैं? 2 गुना 3 गुना 5। 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ है? 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है और आपका एलसीएम निकल जाता है सर 5 चौका 20 और 3 तिया 9 तिया 27। एलसीएम हो रहा है सर 540। अब हमको बोला कि ऊपर वाले का एलसीएम निकाला है, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेना। नीचे वाले का एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या किया कि 9 17 51 हमको दिख रहा है तो 17 तिया 51, 17 1 कम 17, 3 तिया 9। तीनों में हमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो तीनों में हो, तभी हम एचसीएफ निकाल पाएंगे, तभी हम एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो जब एचसीएफ की बात की जाए तो नीचे वाले का जो आपको मौसो आएगा वो कितना होना चाहिए? कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा नीचे वाले का 1, तो नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा 9 17 51 का एचसीएफ 1। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप गुना 1 कर दो, देखो 1 कॉमन आ रहा है ना। एचसीएफ हो जाएगा 1 और इसका टोटल एलसीएम हो जाएगा 540। हमने बोला कि ठीक है चलो इसी क्वेश्चन का अब आप एचसीएफ निकाल के दिखाओ। तो जब एचसीएफ निकालने के लिए पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेना। और हमने बोला था कि सर आपको क्या क्या था, हम मिटा बेकार दिए। फिर से अब करो 54 60 और 36, 2 गुना 3 9 गुना 4 60 होता है कितना? 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5 चौका 60 तिया, 9 चौका 36, 9 छा के 54, 3 पे पावर 3 होता है 9 तिया 27 दूना 54। हमने बोला ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, तो ऐसा कोई नंबर देखो जो सब में कॉमन हो। तो सर हमको 2 2 2 दिख रहा है। और फिर एक ऐसा नंबर देखो जो सब में कॉमन हो, 3 भी दिख रहा है। अब एचसीएफ क्या होगा? तो 2 का लिस्ट पावर 1 है, इसका लिस्ट पावर 1 है तो 1 1 रखेंगे। एचसीएफ आ गया 6। जब एचसीएफ आ गया 6 किसका? ऊपर वाले का। अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। जब भी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो हमने बोला कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो तो फिर नीचे वाले का एलसीएम। जो पूछ रहा है ऊपर वाले का वही करना है, नीचे वाले का एलसीएम कर देना है। 9 17 51 का एलसीएम होता है सर 3 गुना 3, 17 गुना 3, ये 17 गुना 1 ना, और 17 गुना 3। हमने बोला एलसीएम निकालने के लिए आपको जितने नंबर दिख रहे हैं, एचसीएफ में तो कॉमन होता है, एलसीएम में जितने नंबर दिख रहे हैं 3 और 17 दिख रहे हैं, दोनों पे जो लिस्ट पावर है आप वो यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर 2 है। जो हाईएस्ट पावर है आप उसको लिख लो, जो हाईएस्ट पावर है आप उसको लिख लो और आपका वही आंसर होगा। बना तो दिया, अब कुछ मिस्टेक हो रहा है क्योंकि एलसीएम दिया है 17, कहाँ गलती कर रहे हैं जरा चेक कर लेते हैं। 54 54 54 9 17 51 3 का स्क्वायर, कुछ गलत हो रहा है। आंसर दिया है एलसीएम का 17, इसका मतलब है कि हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में चेंजेस नहीं होगा। मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं? कुछ कटने वाला है क्या? चेक करो तो। यार यहाँ कटने वाला था, हम यहाँ पे मिस्टेक कर दिए क्योंकि हमें छोटी से छोटी भिन्न में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ सर 6/1 में कटने वाला था। अब 1 17 51 का एलसीएम निकालो, 1 का 1 17 का 17, ये भी कटेगा 3 से, 17 ऊपर 9 3 9 ये सॉरी 12 ऊपर 12 3 36 17 3 51 और 17 17 गुना 1 एलसीएम हो गया 17। एचसीएफ अब चेंज होगा, एचसीएफ निकलेगा किसका, 6 का निकलेगा, 60 का निकलेगा, 12 का निकलेगा, 6 गुना 1 6 गुना 10 6 गुना 2 और सब में कॉमन है 6। एचसीएफ तो चेंज नहीं हुआ लेकिन एलसीएम निकलेगा 17। हमें छोटी से छोटी भिन्न में तोड़ के फिर एलसीएम निकालना है, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। एचसीएफ आया 16, एलसीएम आया 17, तो मेरा एक्चुअल एचसीएफ क्या होगा 6/17। यहाँ भी हम एलसीएम गलती निकाले हैं, अब हमको एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना होता है 6 60 और 12 का एलसीएम कितना होगा 6 गुना 1 6 गुना 10 और 6 गुना 2 है ना, 10 को लिखो 2 गुना 5 3 गुना 2। अब इसको छोटे से छोटे में तोड़ो, 3 गुना 2। अब इस 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 तो 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 2 गुना 5 फिर 3 गुना 2 पे पावर 2। और हमारे पास अब एलसीएम निकलेगा कितना 2 गुना 3 गुना 5 3 पे 2 पे हाईएस्ट पावर 2 3 पे हाईएस्ट पावर 1 5 पे हाईएस्ट पावर 1 चरतिया 12 पंचे 60। एलसीएम निकल गया दोस्तों 60, एलसीएम निकल गया 60 और नीचे वाले का फिर एचसीएफ निकालो। अब नीचे वाले का एचसीएफ 1 17 क्या 17 में तीनों में से कुछ कॉमन है क्या, नहीं, यहाँ 17 नहीं है, एक ही है, एचसीएफ हो जाएगा 1, एलसीएम हो जाएगा टोटल 60/1। 60/1 आपका एलसीएम हो जाना चाहिए और 6/17 आपका एचसीएफ हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों हम आपको 1-2 और एग्जाम्पल से समझाते हैं एलसीएम और एचसीएफ। चलिए दोस्तों अब उम्मीद है कि इस सवाल के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये हम मान के चलेंगे। आपको देखिए कि कुछ सवाल दिए हैं, पहले इसको छोटी से छोटे भिन्न में कन्वर्ट करना है। पहले छोटी से छोटी भिन्न में तो 3 दूना 5 तिया, अब कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, 5 से सब कट जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25 करके देख लो, 5 5 25 5 से लगाया 1 1 5 5 25, ठीक है। और नीचे वाले का एचसीएफ 2 8 और 48 में हमको तो सब में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 पे पावर 3, यहाँ 2 पे पावर 1 है, लिस्ट पावर जो होता है वही उसका एचसीएफ होता है और एचसीएफ है आपका 2, तो एलसीएम निकल गया 2। अब आपको बोला कि नहीं हमको एचसीएफ निकालना है, जो पूछा जाए ऊपर वाले का वही चीज़ करना है। तो अब एचसीएफ मांग रहा है तो अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ 5 गुना 1 5 गुना 3 सॉरी 3 से तो काट दिया था, 2 मर्तबे और 5 मर्तबे, फिर 5 गुना 1 और 5 गुना 5, तीनों में 1 5 कॉमन है, एचसीएफ आ गया 5। नीचे वाले का एलसीएम मांग रहा है तो 8 से भी 48 कट रहा है, 6 से भी 48 कट रहा है। आप फैक्टर लेके देख लेना और आंसर आ जाएगा 5/48। हमें लग रहा है दोस्तों कि अब आपको ये सभी सवाल समझ में आ रहा होगा। हम चलिए कुछ और सवाल लेते हैं भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव के बारे में, ताकि आपको ये चीज़ें आराम से स्पष्ट रूप से समझ में आए। हम इसके बाद आपको पार्ट 3 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बताने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के साथ। 1/3 2/9 और कुछ है 5/6 4/27, इसका निकालिए एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों 1 मिनट है, उम्मीद है कि आप निकाल लोगे। जब एलसीएम पूछा जाए तो हम ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ करते हैं, और जब एचसीएफ पूछा जाए, जो पूछा जाए अंश का वही करते हैं, नॉमिनेटर वही करेंगे। तो हमसे पूछा है सर एलसीएम, तो 1 2 5 4 कुछ कॉमन नहीं है, सबको गुना कर दो, 5 का 20 दूना 60। तो ऊपर वाले का एलसीएम ने निकाल लिया, तो नीचे वाले का हम क्या निकालेंगे, नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एचसीएफ हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा एलसीएम कितना 20 या 60।
अब हमसे बोला कि HCF निकालो इसका, तो ऊपर वाले का HCF क्या कुछ कॉमन है? सभी में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, और नीचे वाले का LCM 27 तो नहीं कट रहा है, 54 सभी से कट जाएगा, और HCF नीचे वाले का LCM करके देख लो 54 ही आएगा। 3 9 6 27, 3 गुना 1, 3 गुना 3, 3 गुना 3 पावर कर दो हाईएस्ट पावर, 3 गुना 2 और 3 पे पावर 3, तो हमको 2 और 3 दिख रहा है। 3 पे हाईएस्ट पावर कितना है? 3। 2 पे हाईएस्ट पावर 1, तो 3 3 9 27 दूना 54 आंसर हो जाएगा। आपका दोनों चीज़ें निकल गई है। आप अब उम्मीद है कि सवाल अच्छे से समझ गए होंगे कि भिन्न का LCM और HCF कैसे निकलता है। एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम एक नंबर लेते हैं, फिर उसका हम LCM और HCF निकालने आपको बताते हैं। जैसे 2/5 दिया है सर, 2 5 4 8 और 5 10 25, 25 और 30 इतने नंबर दिए हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। 2/5, 5/10, 4/25 और 8/30। आपको तीनों का LCM और HCF दोनों निकालना है। तो इसमें तो सर हमको LCM जब पूछा जाए तब तो हम देख रहे हैं कि 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 है, तो LCM तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 पे पावर 3 और एक सिंगल 5 बच गया, 8 पंचे 40 होगा, करके देख लेना, और LCM 1 हो जाएगा। और इसका HCF सिर्फ पूछे तो वो 1 हो जाएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ सिर्फ 5 है, 2 रहता 10 रहता तो कुछ कर देते हैं, लेकिन नहीं होगा। इसका LCM देखो, 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 का स्क्वायर, 6 गुना 5, 5 का स्क्वायर यानी ये हाईएस्ट पावर है। और यहाँ पे आपको 6 गुना 5 यानी 3 गुना 2 गुना 5 है, तो एक नंबर आपको 3 है और एक नंबर 2 है। 25 या 75 दूना 150 आपका हाईएस्ट होगा, आप करके देख लेना। 150 से सभी नंबर कट जाएगी। और HCF चूँकि यहाँ सिंगल 5 है और 5 से सभी कट रहे हैं तो 5 हो जाएगा। इतना तो आपका समझ में आ गया कि LCM और HCF कैसे निकलता है। हमने आसानी से निकालना सीखा है। मतलब हम क्या करते हैं, जब भी LCM निकालते हैं फैक्टर कर दो, जितने नंबर हैं लिख दो, हाईएस्ट पावर बैठा दो, LCM फैक्टर कर दो, सब में जो कॉमन है ढूंढ लो, उसका जो लिस्ट पावर है बैठा दो। लिस्ट पावर मतलब सबसे कम, वो आपका HCF होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 रख देना। इतना चीज़ करने के बाद हम आते हैं भिन्न के जोड़ घटाव पे। इसी संख्या का अब हमने क्या किया कि पलट के भिन्न बना दिया। आप देखो कि क्या कोई कटने वाला है, तो हमने बोला यस सर। कौन सा कटने वाला है, तो सर बोला कि ये 4 और ये 15 होगा सर, ये 1 और ये 2 होगा। अब आप बनाओ तो बनेगा। हमने इसको छोटे से छोटे संख्या में तोड़ दिया, ऊपर 2 1 4 4 आ गया। तो LCM तो सिंपल है सर, हमको 2 और 1 के सिवाय कुछ दिख नहीं रहा है। हाईएस्ट पावर 2 का 2 है, तो LCM ऊपर वाले का 2, नीचे वाले का HCF 5 2 25 15, 5 5 5 तो कॉमन है, लेकिन फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो नीचे वाले का HCF हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। LCM 2 का स्क्वायर बट्टा 1 यानी 4। अगर HCF पूछे तो क्या होगा, तो ऊपर वाले का HCF कुछ कॉमन है क्या? नहीं है सर, यहाँ 1 है। जब 1 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, सब में 2 कॉमन था, लेकिन यहाँ एक कोई कॉमन नंबर नहीं आया। ऊपर वाले का HCF निकाल दिया, नीचे वाले का LCM निकाल दो। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 25 है, यहाँ 15 है। 5 2 25 और 15, 3 गुना 5, 5 का स्क्वायर, तो LCM हो जाएगा सर कितना? 5 2 गुना 3 गुना 5, 5 का हाईएस्ट पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर 1, 2 का हाईएस्ट पावर 1, 25 या 75 दूना 150 आंसर। ये आपका हो जाएगा आसानी से। अब दोस्तों आपको क्या करना था, हमने क्या किया है दोस्तों, याद कीजिए कि हमने उसी नंबर को पलट के लिख दिया।
लेकिन याद रखना दोस्तों, चूंकि पलट के भिन्न बनाने से ये छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती है, इसीलिए आप कभी ये मत करना कि आपको 2, 5, 4, 8 और 5, 10, 25, 30 का एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, भागा दे दिया, मत करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कट जाता है, इससे एलसीएम एचसीएफ चेंज हो जाता है भिन्न के रूप में। आपको जब भी करना है तो टोटल भिन्न का करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी के साथ, ताकि आपको एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।